फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैजिकल एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग सामाजिक अध्ययन पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यूपी टेट 2014 का पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 60 क्वेश्चंस आते हैं, आपको तो पता ही होगा, जिसमें से 30 क्वेश्चंस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो मतलब ये वीडियो हमारा पार्ट 1 है और बाकी के जो 30 क्वेश्चंस हैं वो कुछ दिन में आपको मिल जाएगा। आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा, आप जुड़ जाइए हम लोगों से। और प्लेलिस्ट कंटिन्यू चेक किया कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, यूपी टेट से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं, हिंदी के हैं, सामाजिक अध्ययन के भी हैं और उसके हैं, संस्कृत के हैं। मतलब 2015 का पेपर है, 2014 का भी पेपर है, एक दो और है, तो सारे आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन जानते हैं। 30 क्वेश्चन है फिलहाल, पार्ट 1। पार्ट 2 में आपको बाकी 30 मिल जाएंगे, ठीक है? तब तक ये पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, इसको आपको याद रखना होगा। ये आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो त्रिपिटक ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक? तो ऐसे होता है, यही है कि आपको ये सारे पेपर्स के जो मैं आंसर बताता हूँ आपको मोस्टली याद ही करने हैं, क्योंकि इसमें बहुत समझने वाली चीज़ नहीं है। जो समझने वाली चीज़ है आपको मैं बता दूंगा कि आप कौन से वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं या उसमें क्या समझने वाली चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम को सबसे पहली बार गुप्त काल का जब चल रहा था, गुप्त शासन जब चल रहा था, तो गुप्त काल के दौरान सबसे पहला शासक जो था वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। इनको महाराजा धीराज का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसने लिखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अक्सर पूछा जाता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम जी ने लिखा था, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? कलपक्कम, ये है भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र। ये जीके का भी और सोशल साइंस के अकॉर्डिंग, यूपी टेट के अकॉर्डिंग सोशल साइंस का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कलपक्कम आपको याद रखना है, परमाणु शक्ति का केंद्र है भारत में। नेक्स्ट है दोस्तों कि पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है अपसौर। जो पृथ्वी और सूर्य है उनके मध्य की अधिकतम दूरी की स्थिति, दोस्तों जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पे चक्कर नहीं लगाती, वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है। तो दीर्घ वृत्त का 2 सेंटर होते हैं। अगर सूर्य एक सेंटर पे है तो पृथ्वी की 2 स्थिति बनती है। एक स्थिति जब पृथ्वी सूर्य के बहुत पास होती है और वो होता है आपका 25 दिसंबर का टाइम, नहीं, जब बहुत पास होती है तो वो होता है 25 जून का टाइम, और जब बहुत दूर होती है तब होता है 25 दिसंबर, ठीक है? तो ये 2 होता है कि जब बहुत पास या बहुत दूर होती है। तो जब बहुत दूर होती है तो उस स्थिति को अपसौर कहते हैं, जब बहुत पास होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म ये क्या लिखा है, अयनांत होता है? अयनांत का मतलब नहीं पता मुझे दोस्त, लेकिन हाँ इसका आंसर है 21 जून, कि इस 21 जून को ग्रीष्म अयनांत, अच्छा अयनांत का मतलब सर्वाधिक, जो गर्मी होती है वो किस दिन सबसे ज़्यादा होती है? तो 21 जून। मैंने अभी जो बताया आपको ठीक वही चीज़ था। मैंने बोला ना 25 जून को जो पृथ्वी होती है वो सबसे पास होती है, तो जब पास होगी तो ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो यही आंसर है 21 जून, इसमें और कोई भी जून नहीं दिया हुआ है, तो आप 21 जून ही टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। अवरोधी पर्वत जो होते हैं वो भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? मतलब इसका पूछने का मतलब है किस देश में मेयान ज्वालामुखी पर्वत है? तो फिलीपींस एक देश है
जहाँ पे मेयान ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, तो इसका सही आंसर है नुनाटक भूमिगत जल। ये जो ऑप्शन है वो आपका सही है, मतलब भूमिगत जल को नुनाटक नहीं कहते, ये सही मैच नहीं किया गया। नेक्स्ट है कि बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं। जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, कि उसके ऊपर जब हम वातावरण में बढ़ते हैं तो वायु के अलग अलग दबाव के हिसाब से, घनत्व, दबाव और टेम्परेचर, तापमान के हिसाब से अलग अलग मंडल बनाया गया है। मतलब मंडल बनाया नहीं गया, नाम रखा गया है कि इतने दूरी को हम लोग ये मंडल कहेंगे। तो क्षोभ मंडल में बिजली चमकती है या बादल गरजते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल इसका सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है। शीत महासागरीय धारा मतलब होता है दोस्तों ठंडी, तो ये है बेंगुएला धारा। बेंगुएला धारा है शीत महासागरीय धारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों जून 2005 में। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये 2005 जून में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों को, तो इस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह समिति में मूल कर्तव्यों का बखान है, वहाँ उसी में उसको शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। अच्छा, तो भारतीय संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, आपको पता होगा। तो जो अनुच्छेद 280 है, 280, उस अनुच्छेद में वित्त आयोग का मतलब वित्त आयोग का गठन कैसे होगा, उसको कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में वहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं। जब भी कोई संविधान से रिलेटेड कोई भी बातें होती हैं, जब कोई संविधान से रिलेटेड कोई बात कोर्ट तक जाती है, तो 5 न्यायाधीश हैं जो जिनका चैम्बर बनता है। 5 न्यायाधीश की कमेटी होती है, वो बैठते हैं और वही 5 न्यायाधीश उसकी सुनवाई करते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई थी। तो लोक अदालत द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके से भी रिलेटेड और यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि 6 अक्टूबर 1985 को ये लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि दक्षेश के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हॉल में चुनाव हुआ। तो इसका सही आंसर है नेपाल, बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है कि पंडित सारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है वो पंडित सारंगदेव जी ने लिखा था, तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब किस काल में सांगीतिक विकास सबसे ज़्यादा हुआ था, तो वो है मध्यकाल। मध्यकाल में सांगीतिक विकास सबसे ज़्यादा हुआ था, इसीलिए उसको स्वर्ण युग कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि क्रमिक पुस्तक मालिका ये किसने लिखी। तो ये लिखा था पंडित दीना भातखंडे। अच्छा, पंडित दीना भातखंडे जी ने लिखा था क्रमिक पुस्तक मालिका। इनमें एक संधि प्रकाश राग है, एक राग का बताना है, इनमें से कौन सी संधि प्रकाश राग है। तो भैरव राग जो होता है वो संधि प्रकाश राग है, ठीक है, एक संधि प्रकाश राग। इनमें एक संगीतमय माना जाता है। अच्छा, कौन से वेद को, ऑप्शन से पता चलता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इनमें से कौन सा वेद संगीतमय माना जाता है। तो जो दूसरा है सामवेद, जो सामवेद है उसको संगीतमय माना जाता है। नेक्स्ट है कि अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है। तो फिर ऑप्शन देखिए, अल्फांसो जो होता है वो फलों की एक किस्म होती है। तो किस फल की किस्म है ये पूछा है, तो आम की किस्म है, आम की एक प्रजाति होती है अल्फांसो। नेक्स्ट है दोस्तों कि पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है।
मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हमें बाग लगाना है तो कैसे हम लोग लगाएंगे, तो उसका सही आंसर है कंटूर। कंटूर विधि से हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक है? पेक्टिन। बाकी चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही, जितने भी ऑप्शन दिया है सब ज़रूरी है। नमक नहीं खासकर यूज़ होता, लेकिन पेक्टिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणीय है, तो इसका सही आंसर है चंद्रकरण। जो चंद्रकरण किस्म है, चंद्रकरण नाम की प्रजाति जो आम की है, वो बहुभ्रूणीय है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन, मतलब पार्ट 1। अभी बाकी पार्ट 2 जो वीडियो बनेगा हमारा, उसमें बाकी के 30 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हर साल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, हर बार जो भी एग्जाम होता है। सॉरी 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो 60 में से 30 ये हैं। 30 मैं अभी कुछ दिनों में बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तब तक आप इसको पढ़िए, बाकी यूपी टेट के पेपर्स देखिए और वीडियोस सारे देखिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो बताइए। सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सा वीडियो अपलोड हुआ। ठीक है, अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपकी जैसे अगर कोई और भी फ्रेंड्स हैं आपके, या बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप अपने फेसबुक पे कर सकते हैं, ट्विटर या इंस्टा पे अगर आप हैं तो उस पर आप शेयर कर सकते हैं, कि बाकी स्टूडेंट्स भी जुड़ सकें हम लोगों से और वो भी प्रिपरेशन कर सकें। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, हैव फन।